वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 24 अप्रैल और 24 अप्रैल 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो 24 अप्रैल 2024 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप एयरपोर्ट देश के टॉप 10 में शामिल, निजी अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर और झुंझुनू के चिकित्सक डॉक्टर राधेश्याम पारिक को पद्मश्री सम्मान 2024 दिया गया। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और आज 24 अप्रैल के दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हम बनाते हैं। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा डीआरडीओ ने राजस्थान में किस संस्थान के साथ मिलकर संयुक्त रूप से रक्षा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान हेतु एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की। आईआईटी जोधपुर। किस जिले के बच्चों द्वारा मतदान जागरूकता पर बनाए गए 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने मारो हेलो चालो वोट डालवा थीम पोस्टर में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 12 जिले। और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 2024 की थीम थी प्लेनेट वर्सेज प्लास्टिक। पेरिस पैरा ओलंपिक में जगह बनाने वाली झुंझुनू की अनीता चौधरी का संबंध किस खेल से है? रोइंग से। और राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति लागू की गई थी 17 सितंबर 2022 को। ये क्लास हमने कल पढ़ी थी। शाम को इसका रिवीजन मिलता है नानक क्लासेज शिव सर यूट्यूब चैनल पे। आपको पैनल पे पूरी विस्तृत चर्चा के साथ आप जरूर एक बार शाम को रिवीजन किया करो। और इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप के अंदर जनवरी से दिसंबर 2024 की जो करंट अफेयर्स की है उसके अंदर डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट मिलता है। और मंथली प्रिंटेबल आपको पीडीएफ भी मिल जाती है। तो 1 साल का आपको करंट इसमें उपलब्ध होता है और 2023 की इसके अंदर करंट आपको फ्री मिल रहा है। तो करें स्टार्ट आज की इंपॉर्टेंट क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने, प्रदेश के किस एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि में देश के टॉप 10 एयरपोर्ट में शामिल किया गया है? और बहुत बड़ी बात है, टॉप 10 के अंदर भी दूसरे स्थान पे, टॉप 10 के अंदर भी दूसरे स्थान पे। तो प्रदेश के किस एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि में देश के टॉप 10 एयरपोर्ट में शामिल किया गया है? वह महाराणा प्रताप एयरपोर्ट। और महाराणा प्रताप एयरपोर्ट कहां पे है? डबोक। और डबोक कहां पे? उदयपुर के अंदर। उत्तरलाई एयरपोर्ट बाड़मेर में है जिसे अभी सिविल हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। सांगानेर एयरपोर्ट एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में। और किशनगढ़ एयरपोर्ट जिसकी शुरुआत 2017 से हुई थी। अब देखो, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक उदयपुर को ग्राहक संतुष्टि के मामले में देश के टॉप 10 एयरपोर्ट में शामिल किया है। उदयपुर एयरपोर्ट को भोपाल जो मध्य प्रदेश में के बाद दूसरा स्थान मिला है। बहुत बड़ी बात है, उदयपुर एयरपोर्ट को भोपाल के बाद दूसरा स्थान मिला है। एयरपोर्ट कस्टमर सर्टिफिकेशन यानी ग्राहक संतुष्टि में देश के 20 लाख से कम यात्री वाले 60 एयरपोर्ट की सूची में दूसरा स्थान मिला है। यानी ये रैंक जारी हुई है जहां सालाना 20 लाख से कम यात्री होते हैं उसके एवज में। और 60 एयरपोर्ट की सूची में दूसरा स्थान हमारे महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर का है। पहला स्थान भोपाल का। पिछले 3 सर्वेक्षण में उदयपुर एयरपोर्ट नंबर 1 था और पिछले 7 सालों से टॉप 3 में रहता ही रहता था। अब की बार दूसरे स्थान पे आया है। यानी पिछले 3 सालों में उदयपुर एयरपोर्ट 20 लाख से कम यात्री वालों में टॉप पे रहा था लगातार। अब की बार पिछड़ गया, दूसरे पर आ गया। और ग्राहक संतुष्टि सर्वे 33 मापदंडों के आधार पर किया जाता है। एयरपोर्ट में जितने भी मापदंड है, चाहे स्वच्छता है, चाहे किसी प्रकार की समस्या है, रहने की व्यवस्था है, रुकने की है, किसी भी प्रकार से सारे 33 मापदंड के आधार पर इसको जारी किया जाता है। अब बात एयरपोर्ट की है तो 2-3 चीजें देखो। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा जारी जनवरी 2024 में देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट सूची में जयपुर एयरपोर्ट को 10वां स्थान मिला। यानी अगर जनवरी 2024 की रिपोर्ट देखें तो 10वां स्थान मिला। अगर अक्टूबर 2023 तक देखें तो 13वां स्थान मिला। दोनों में अंतर इतना ही है कि ये जनवरी 2024 तक की रिपोर्ट है 10वां स्थान, ये अक्टूबर 2023 के अंदर रिपोर्ट है इसमें 13वां स्थान। किसका? जयपुर एयरपोर्ट जो अपना एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। राजस्थान के किस सैन्य हवाई अड्डे स्टेशन से लड़ाकू विमान MiG-21 बाइसन रिटायर्ड किया गया था? उत्तरलाई बाड़मेर। वैसे एक सैन्य हवाई अड्डा है, अब इसी के पास एक नागरिक हवाई सिविल हवाई अड्डा भी इसको बनाया जा रहा है, इसलिए ये चर्चा के अंदर है। तो ये तीनों बूस्टर डोज आपको हवाई अड्डे से संबंधित याद रखने। दूसरा प्रश्न, बेंगलुरु में आयोजित ऑल इंडिया जूनियर बैडमिंटन रैंकिंग चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? बेंगलुरु कहां पे? कर्नाटक में। आयोजित ऑल इंडिया जूनियर
बैडमिंटन रैंकिंग चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो उनका नाम है प्रज्ञा कटारा। क्या नाम है? प्रज्ञा कटारा ने खेल कौन सा हो गया? बैडमिंटन, जो ऑल इंडिया जूनियर बैडमिंटन रैंकिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें रजत पदक जीता है। दीपेंद्र सिंह पलसाना निशानेबाज है, अनंतजीत सिंह नरूका निशानेबाज है, विकास यादव, इन्होंने कौन से पदक जीते ये भी हम चर्चा करेंगे। तो कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित ऑल इंडिया जूनियर बैडमिंटन रैंकिंग चैंपियनशिप में जयपुर की प्रज्ञा कटारा ने रजत पदक जीता है, इसको याद रखना। दीपेंद्र सिंह पलसाना ने 66वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। अनंतजीत सिंह नरूका ने 66वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में सीनियर राष्ट्रीय खिताब जीता था और हाल ही में इन्होंने जो पेरिस ओलंपिक होगा उसके अंदर भी कोटा हासिल कर लिया है। और विकास यादव राष्ट्रीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता, इनको याद रखना। अब बूस्टर डोज देखते हैं। बात आई है बैडमिंटन की, तो पिछले 6 महीनों में बैडमिंटन से संबंधित क्या घटना घटित हुई राजस्थान के खिलाड़ियों से संबंधित, वो चर्चा करेंगे। बैडमिंटन से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाले संस्कार सारस्वत का संबंध बैडमिंटन से है, याद रखना। गुवाहाटी में अब की बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए थे और राजस्थान के संस्कार सारस्वत ने कौन सा स्वर्ण पदक जीता था? बैडमिंटन में। थाईलैंड में आयोजित पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में कृष्णा नागर ने स्वर्ण पदक जीता। कृष्णा नागर SH6 कैटेगरी है, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, जयपुर के हैं। 2021 का इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला और टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता था, तो बड़ा नाम है कृष्णा नागर। दुबई में आयोजित साउथ एशियन चैंपियनशिप में ऋषभ जैन ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता। पैरा एशिया गेम 2023 में जयपुर के बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने SH6 कैटेगरी में एक रजत एक कांस्य पदक जीता था। अभी पैरा एशियन गेम हुए ना, चौथे पैरा एशियन गेम, उसके अंदर, तो ये प्रश्न पेपर में आया नहीं, पेपर में आ सकता है। और टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता था, किसने? कृष्णा नागर ने। इसके अलावा ब्राजील में आयोजित 6ठी वर्ल्ड डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में राज्य के किन खिलाड़ियों ने टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? अभिनव शर्मा जो जयपुर के हैं, पीयूष जो जोधपुर के हैं और गौरांशी शर्मा जो कोटा के हैं, इन खिलाड़ियों ने बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते। और 67वें नेशनल स्कूल गेम 2023-24 में अंडर 14 छात्र वर्ग बैडमिंटन में राजस्थान राष्ट्रीय चैंपियन बना था। अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 अलग अलग प्रतिस्पर्धा हुई थी, तो अंडर 14 छात्र वर्ग बैडमिंटन में राजस्थान राष्ट्रीय चैंपियन बना। तो बैडमिंटन की बात आई थी तो मैंने बूस्टर डोज में आपको बैडमिंटन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें बता दी जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और हाथ पता भी लग जाए। अपनी जो पुस्तक है राजस्थान करंट अफेयर्स की वो बाजार में उपलब्ध है। जनवरी से मार्च 2024 जो भी विद्यार्थी करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान जीके और राजस्थान की कंपटीशन की तैयारी करें, हर 3 महीने बाद हमारी पुस्तक है, आप इसको लेकर जरूर पढ़ें। ऑनलाइन ऑफलाइन इस दोनों की सुविधा उपलब्ध है। अगला प्रश्न देखो, प्रदेश में अनाधिकृत रूप से संचालित निजी अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? देखो, प्रदेश में बहुत सारे ऐसे निजी अस्पताल है जिनका पता नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और है, डॉक्टर अलग अलग सिस्टम से बैठे हैं और मनमानी कर रहे हैं। आप कभी भी हॉस्पिटल में गए होंगे, अगर आपको जांच करवानी है तो जितने रुपए मांग लिए उतने देने पड़ते हैं। उसी का अपना मेडिकल होता है, वहां जाके दवाई अगर उसने 912 रुपए बना दिए तो आपको 12 रुपए ही देने पड़ते हैं, ऊपर से 3 टॉफी और दे देता है, यानी 1 रुपया कम तक नहीं दिखता। और ये सिस्टम बहुत कार्रवाई चल रही है और ये तो है ही है। इसके अलावा बहुत जिनको जितने अधिकार नहीं दिए जाते, मतलब जब भी कोई हॉस्पिटल खोलते हैं ना, जब लाइसेंस वगैरह सिस्टम लेते हैं तो नियम होते हैं भी आप इतना ही काम कर सकते हैं, उससे तिगुना चुगुना काम करते हैं। तो ऐसे अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? अपने राज्य चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ऑपरेशन ब्लैक थंडर एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके इस ऑपरेशन के तहत इन पे कार्रवाई की जाएगी। अब बात आई है ऑपरेशन और अभियान की, तो निश्चित अब देखो बूस्टर डोज में हम महत्वपूर्ण जितने भी अभियान और ऑपरेशन है, ठीक है, ये पता लग गया कौन? राज्य चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग। और इसके वर्तमान में राजस्थान में मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह खीमसर। अनाधिकृत रूप से संचालित निजी अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया जाएगा। अब देखो बूस्टर डोज, कुछ अभियान पढ़ते हैं और कुछ ऑपरेशन पढ़ते हैं। मादक पदार्थ, शराब और हथियारों की तस्करी हेतु ऑपरेशन क्लीन स्वीप श्री गंगानगर जिले में चलाया जा रहा है। यशस्वी सरपंच अभियान अल्ट्राटेक सिमट और राजस्थान पत्रिका मिलकर चला रही है और सरपंच जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको सम्मानित कर रही है। मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? शुद्ध आहार मिलावट पर वार और स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया गया
जयपुर के अंदर 30 जनवरी से लेकर 13 फरवरी 2024 को। मोटी मोटी बात बता देता हूं, वैसे हम लगातार पढ़ रहे हैं। कोटा में एनसीसी बटालियन द्वारा किस नदी की सफाई हेतु पुनीत सागर अभियान आयोजित किया गया? चंबल नदी। एनीमिया और कुपोषण की दर में कमी लाने हेतु मिशन आकाश किसने चलाया? दुद्दू ने। और प्रदेश में छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु राज्य में किस अभियान की शुरुआत हुई? ऑपरेशन गरिमा। कब से कब तक? 10 से 18 अगस्त 2023। और आंगनवाड़ी केंद्रों को स्मार्ट बनाने के लिए निर्माण अभियान की शुरुआत किस जिले में की गई? बीकानेर। इसके अलावा महिला उत्थान महिला सम्मान अभियान की शुरुआत प्रतापगढ़ में। गुड टच बैड टच सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान के तहत प्रथम चरण चला 26 अगस्त 2023 को, दूसरा चरण 24 अक्टूबर 2023 को और तीसरा चरण 2 फरवरी 2024 को। प्रदेश के किस अभियान को देश का प्रतिष्ठित स्कोच सिल्वर अवार्ड दिया गया? मिशन कोटड़ा अभियान उदयपुर और पुकार अभियान बीकानेर। इसके अलावा अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, उसके मद्देनजर अपराधियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन निर्भय भरतपुर रेंज की पुलिस विभाग ने चलाया। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? साइबर वज्र प्रहार 1.0। और इस साइबर फ्रॉड की बात करूं तो अभी कुछ दिन पहले, अभी 4 से 5 दिन पहले ही अपने ही नानक क्लासेज के एक विद्यार्थी के साथ फ्रॉड हुआ है। कैसे हुआ देखो, मैं आपको बता देता हूं, आप भी सचेत रहना सारे विद्यार्थी। एक किसी ने कॉल किया, ठीक है, एक विद्यार्थी के पास कॉल किया और उसको क्या कहा कि मैं आपका क्लास टीचर बोल रहा हूँ। वो बच्ची कंपटीशन की तैयारी कर रही है, उसको कहा मैं क्लास टीचर बोल रहा हूँ। यानी जब भी वो कॉल करता है, क्योंकि शातिर होते हैं, शातिर काम करते हैं, अपने जैसे तो काम करते तो तभी पकड़े जाते हैं। उसने कॉल किया और सीधा कह दिया, उस बच्ची से थोड़ा बहुत पूछा कि आप क्या कर रहे हो? मैं पढ़ाई कर रही हूँ। ऐसे आपके खाते में कितने पैसे हैं? अब जितने होते हैं अपने उतने बता देते हैं। अब उसने कहा मैं आपका क्लास टीचर बोल रहा हूँ, ऐसे करके उसने कहा मैंने आपके खाते में 20,000 रुपये डाले हैं। अब 20,000 रुपये डाले हैं, देखो देखो कितना साइबर फ्रॉड कहता है। क्या क्या सिस्टम होता है, उसके मोबाइल के अंदर मैसेज आ गया 20,000 का कि आपके खाते में चले गए। जैसे अपने कोई 500 1000 ट्रांसफर करते हैं, आ जाता है ना मैसेज बैंक का, वैसा मैसेज आ गया, लेकिन पेमेंट खाते में नहीं गई। अब उस बच्ची को कहते हैं कि वो 20,000 रुपये आप वापस कर दो, मैंने एक बार ट्रांसफर किए हैं। अब उस बच्ची ने क्या पता है, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया और 2,000 रुपये डाल दिए। कितने? 2,000 रुपये एक बार डाल दिए। बाद में उसको लगा कि ये फ्रॉड है, मेरे खाते में तो 20,000 रुपये आए नहीं। उसके बाद बार बार वो कॉल करता कि मेरे वापस पैसे दे दो, मैं 2,000 डाल दिए, 18,000 और दो। ऐसे करते करते मतलब 3-4 बार इसके पास कॉल आया। फिर उसने अपने भाई से बात कराई। फिर दूसरे दिन क्या होता है कि दूसरे दिन फिर वो उसको तब उसने मेरे को कॉल किया कि सर आपने कोई 20,000 रुपये मांगे। मैंने कहा मैं कहाँ से 20,000 रुपये, कैसे 2,000 एक विद्यार्थी के ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तो उसने कहा ऐसे करके सर मेरे साथ फ्रॉड हो गया। दूसरे दिन उसने पुलिस कंप्लेंट वगैरह की। लेकिन अब तो क्या होता है, टाइम निकलने के बाद तो ऐसी चीजें ध्यान रखना। जब भी आपके पास कोई भी फ्रॉड वाला सिस्टम आए, सबसे पहले आप उस इंसान को, मान लो जैसे मेरे नाम का कोई आ गया, तो आप पहले मेरे से संपर्क करो कि क्या आपने 2,000 रुपये मांगे हैं। ठीक है, चलो 1,000-2,000 की बात नहीं होती, बड़ा अगर रकम निकल जाए तो बहुत बड़ा नुकसान है, ऐसे ही तो होते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये साइबर फ्रॉड बहुत खतरनाक है। जो भी व्यक्ति आपसे पहले मांगे, आपके किसी का नाम लेके पहले उस पर कन्फर्म करो, पूरा एकदम कॉल करके कन्फर्म करो, क्योंकि नए नंबर से आपको आएगा, बार बार परेशान करेगा। तो ऐसे लोगों को एकदम धमकी देके और उड़ा दिया करो, कहते आज के बाद की तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगा, ऐसे वैसे करके। ऐसी चीज़ों से बचना और OTP से बचना खास करके। ठीक है, ये आज साइबर के बारे में आया, तो मैंने पूरी कहानी अभी 3-4 दिन पहले की हुई है। ये बताइए, बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थर और बंद बरेठा वन्य जीव अभ्यारण्य में अवैध खनन के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन? अरावली ऑपरेशन भरतपुर जिले में चला। और ऑपरेशन समानता बूंदी से संबंधित है। और कौन सा ऑपरेशन ट्रांसजेंडरों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए चलाया जा रहा है? ऑपरेशन स्माइल। इसके अलावा अवैध तस्कर हथियार तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन आग किस जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया है? जयपुर के द्वारा। और BSF ने ऑपरेशन सर्द हवा चलाया 19 से 27 जनवरी 2024 को। तो ये मुख्य पिछले 6 महीने के आपको मैंने अभियान और ऑपरेशन करवा दी। अगला प्रश्न देखो, उत्तर प्रदेश के होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर राधेश्याम पारिक जिन्हें पद्मश्री सम्मान 2024 दिया गया, इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से? सिर्फ राजस्थान के से संबंध है, निवासी, ठीक है, लेकिन है उत्तर प्रदेश के। तो ये जब पद्मश्री मिला तो उत्तर प्रदेश राज्य में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के होम्योपैथिक चिकित्सक है डॉक्टर राधेश्याम पारिक को, जिन्हें पद्मश्री सम्मान 2024 दिया गया, का संबंध झुंझुनू जिले से है। इतनी चीज आपको याद रखनी है। तो झुंझुनू जिले के नवलगढ़ के मूल निवासी, झुंझुनू जिले के नवलगढ़ के मूल निवासी और यूपी के आगरा के प्रख्यात होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर राधेश्याम पारिक को पद्मश्री सम्मान दिया गया।
यानी मूल निवासी यहाँ के थे, अब उत्तर प्रदेश में रहते हैं, वहीं का इनका सारा सिस्टम है। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह सम्मान प्रदान किया। 91 साल के डॉक्टर राधेश्याम पारिक पिछले 70 साल से आगरा में होम्योपैथिक चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं। असाध्य रोग जिनका जल्दी से इलाज नहीं होता है, उन मरीजों का इलाज और 60 साल में 23 लाख मरीजों को बीमारियों से निजात देने के लिए डॉक्टर राधेश्याम पारिक को पद्मश्री सम्मान दिया गया। असाध्य रोगों के मरीजों के इलाज के लिए और पिछले 60 सालों में 23 लाख मरीजों के इस बीमारी का निजात दे चुके हैं डॉक्टर राधेश्याम पारिक को पद्मश्री सम्मान मिला। ये राजस्थान के पद्मश्री में नहीं गिना जाएगा, ध्यान रखना, लेकिन ये राजस्थान के झुंझुनू जिले के मूल निवासी है, इसलिए हमने इनकी चर्चा की। रहते कहाँ के? उत्तर प्रदेश में, आगरा में होम्योपैथिक चिकित्सा में सेवा दे रहे डॉक्टर राधेश्याम पारिक, क्योंकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर इनकी घोषणा हुई थी पुरस्कारों की। अब ये पुरस्कार दिए गए और इसमें हमारे राजस्थान के 5 व्यक्ति हैं जिन्हें 4 पद्मश्री दिया। तो देखो, राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तियों को मिले पद्मश्री अवार्ड 2024, यानी 4 पद्मश्री दिए 5 व्यक्तियों को। बीकानेर के अली मोहम्मद गनी मोहम्मद को मांड गायन में, भीलवाड़ा के बहरूपिया कलाकार जानकीलाल भांड को, जयपुर की माया टंडन सड़क सुरक्षा के लिए, और जयपुर के पंडित लक्ष्मण भट्ट ध्रुपद गायक। हालांकि इनकी मृत्यु हो चुकी है, इनके परिवार से संबंधित ये पुरस्कार उन्होंने ग्रहण किया। तो यानी टोटल 4 पद्मश्री 5 व्यक्तियों को, और 101% ये आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तब घोषणा की थी, अब दिए हैं तो और ताजा हो गई। राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत किस जिले में पहली बार विधायक महिला खेल कूद प्रतियोगिता आयोजित की गई? देखो, 100 दिवसीय कार्य योजना थी ना, उसमें जैसे बूंदी का अभियान समानता, ऑपरेशन समानता शामिल किया गया था, उसी प्रकार पहली विधायक महिला खेल कूद प्रतियोगिता आयोजित हुई जोधपुर में। बस इतना याद रख लेना, हो सकता है कहीं चलते फिरते टपक जाए प्रश्न। 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत किस जिले में पहली विधायक महिला खेल कूद प्रतियोगिता की गई? जोधपुर में। ठीक है, बस इतना याद रखना इसको। और मास्को में आयोजित वुशु स्टार प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? मास्को कहाँ पे? रूस के अंदर। तो रूस में आयोजित वुशु स्टार प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो इनका नाम है जिज्ञासु वर्मा। किसने? जिज्ञासु वर्मा ने स्वर्ण पदक जीता। किसमें? वुशु स्टार प्रतियोगिता में। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हुई, दूसरे विदेशों में जाकर हमारी खिलाड़ी जब स्वर्ण पदक जीती है तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो वो रूस के मास्को में आयोजित वुशु स्टार चैंपियनशिप 2024 राजस्थान की जिज्ञासु वर्मा ने स्वर्ण पदक जीता। बस इतनी बात याद रखनी है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सुबह वाले टाइम इंडिया की जीके की क्विज मिलती है और शाम को राजस्थान जीके की क्विज मिलती है। बाकी कोई भी अपडेट न्यूज होती है, दोनों टेलीग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसे ज्वाइन कीजिए। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज देश का पहला हस्त निर्मित कल्प वृक्ष वाला मंदिर कहाँ स्थित है? आप सभी का उत्तर था भीलवाड़ा। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। प्रदेश का पहला खनन विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? नौहर हनुमानगढ़, सीसवाली बारा, रानपुरा कोटा, जलाना जयपुर। सही जवाब आपको देना ही आपका गृह कार्य होता है। अब हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं सेकंड ग्रेड के अंदर आए हुए प्रश्न, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर। तो पिछले 5 क्वेश्चन थे। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान है? धारा 22। देवेंद्र झाझड़िया ने अब तक कितने ओलंपिक पदक जीत चुके हैं? 3। ठीक है। राजस्थान ई व्हीकल पॉलिसी 2022 में अपने प्रारंभ से कितने समय तक अस्तित्व में रही? 5 वर्ष। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता 70.73 और आहड़ के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 में किसके नेतृत्व में हुआ? अक्षय कीर्ति व्यास। ये क्लियर है। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन, यही सेकंड ग्रेड 12 फरवरी 2023 के आए हुए पेपर। प्रत्यारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा। प्रश्न देख लो कैसे आरपीएससी पूछ रही है और आपको तैयारी कैसे करनी है। प्रत्यारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा बतानी है। अजमेर की स्थापना के पूर्व चौहानों की राजधानी क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था? शुष्क सागवान वन के लिए सबसे उपयुक्त जिला कौन सा है? लोको व कैरिज वर्कशॉप किस जिले में स्थित है? ये 5 क्वेश्चन 12 फरवरी 2023 आरपीएससी सेकंड ग्रेड के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन थे। इनके जवाब देने हैं, इनको लिख लेना किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी हिसाब से आपको टॉपिक पढ़ के अपनी तैयारी करनी है। निरंतर मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। और सफलता आपको बस नानक क्लासेज ऐप में चल रही जो भी टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स है आप लेके बार बार इनका अध्ययन करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। चाहे राजस्थान जीके हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे
फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कोई भी टेस्ट सीरीज हो, सब उपलब्ध है। निरंतरता चाहिए, मेहनत चाहिए, सफलता का कोई मूल्य नहीं है। निश्चित सफलता मिलती है अगर आपकी मेहनत सच्ची है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।